जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना रस रानी, पास बहे यमुना रस रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, कुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान रहे, बात यही सब मुनि मन मानी, बात यही सब मुनि मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं मेरी राधा। जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय 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 जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में कथा कह रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, बड़े विद्वान थे, पंडित होंगे। बोले महाराज, आप कोई भी बात करें, आपकी कथा में वृंदावन तो आ ही जाते हैं। मैंने कहा आपने मुझे ठीक से समझा नहीं, सुना नहीं। 2-4 बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वृंदावन के बीच में आपकी कथा आ जाती है। मेरे वृंदावन के भजन के बीच में कथा आती है, मेरी कथा के बीच में वृंदावन नहीं आता। मेरी भोर, मेरा सांझ, मेरा तन, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व केवल एक ही बात जानता है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और फिर कोई पूछे कि इस भोर से सांझ, आदि से अंत, आगे और पीछे, इन संकल्पों और विकल्पों के मध्य में केवल इस वृंदावन के आने से क्या होता है? इस वृंदावन के आने से, इस वृंदावन के भाव के आने से, जाने क्यों, कारण नहीं पता, लेकिन ये मन का मयूर नाचता रहता है, गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, सुनाता रहता है, उसको रिझाता रहता है ये कहकर, मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। क्योंकि हितरिवंश महाप्रभु के इस संसार में आगमन का एक ही हेतु है। ऐसा मैंने कहा, वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रकट हुए बाल गोपाल की क्रीड़ा जन जन को सुलभ कराने के लिए। उन्होंने प्रत्येक घर आंगन को गोकुल बनाने का प्रयास किया, वो मार्ग दिया जिससे बनाया जा सकता है। कली पावनावतार चैतन्य देव प्रगटे, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, पात्र को, अपात्र को, सबको हरि नाम का अमृत पिलाने के लिए, श्री ठाकुर जी के नाम का ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट करने के लिए
चैतन्य देव का प्राकट्य हुआ। भितरीवंश महाप्रभु प्रगटे, वृंदावन बिहारी की वंशी प्रकट हुई। किस लिए? इस जीव को जो सर्वतो भावेन अयोग्य है, सर्वभांति अयोग्य है, प्रिया और प्रीतम की नित्य सेवा प्रदान करने के लिए, वृंदावन धाम का ये अद्भुत रस प्रदान करने के लिए। इसीलिए हितरिवंश महाप्रभु के चरित्र का भी एक ही हेतु है कि मन बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लें कि सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आप में से जिन लोगों ने दर्शन किया है उनका तो सौभाग्य है, जिन्होंने नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने केवल राधा वल्लभ लाल को देखा होगा। दर्शन करना कोई और बात है, देखना कोई और बात है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगाते हो, अब कभी श्री जी कृपा करें आपको दर्शन हो तो राधा वल्लभ लाल के सन्मुख कुछ देर खड़े होकर राधा वल्लभ लाल के रूप की परिक्रमा लगाना, नख से लेकर शिख तक बार बार उन्हें निहारना। मैंने प्रथम दिन कहा था कि ये मन कभी नियंत्रण में नहीं आता, ये मन मिटता नहीं, ये मन मिटता नहीं, ये मन मिलता है मनमोहन में, ये मन मिलता है मनमोहन से, और जब ये मनमोहन से मिलता है तब विश्राम पा जाता है। तब इसके पास ना कोई संकल्प रहता है ना कोई विकल्प रहता है। और महाप्रभु की उपासना का प्रथम सिद्धांत है सब संहित। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सब संहित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हितरिवंश महाप्रभु के इस चरित्र का भी यही हेतु है कि इस जीव का परम विश्राम, जिसको भगवान अपने मुख से कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम जहां जाकर जीव लौट कर नहीं आता। बैकुंठ तक जाकर भी जीव का लौटना होता है, हो सकता है। जय विजय बैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं, सनकादिक ने श्राप दिया, 3 बार आसुरी योनि लेकर संसार में आना पड़ा। गोलोक धाम में श्री दामा ने श्री किशोरी जी को श्राप दिया, 100 वर्ष तक ठाकुर जी का वियोग सहना पड़ा, गोलोक धाम से भी वापस आना पड़ा। फिर भगवान की वाणी किस धाम की ओर संकेत करती है, जहां वो कहते हैं यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो भगवान का ये नित्य वृंदावन धाम, जहां भोर से सांझ प्रिया प्रीतम अपनी समस्त सहचरियों के संग अनादि अनंत प्रेम भरी रस भरी आनंद भरी क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। और उसी रस रहस्य को प्रकट करने के लिए हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य है कि श्री कृष्ण का भी कोई आधार है, श्री कृष्ण की भी कोई ईश्वरी है, श्री कृष्ण की भी कोई प्राणाराध्या है। उन श्री राधा का स्वरूप संसार में प्रकट करने के लिए, राधा नाम का रूप, राधा नाम का रस, राधा नाम का महात्म्य संसार में प्रकट करने के लिए हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य है। महाप्रभु की उपासना का प्राण वृंदावन है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु। महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से कहीं भी जन्म लूं, जही जोनि जन्मों कर्म बस। भरत जी कहते हैं ना, धर्म नारथ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसी तरह महाप्रभु कहते किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, कि हे स्वामिनी जन्म जन्मांतर मेरी आशा, मेरी अभिलाषा, मेरी आशा की डोरी इसी वृंदावन धाम से बंधी रहे। हितरिवंश महाप्रभु ने इस रहस्य को प्रकट किया कि जीव का परम विश्राम, जिसको भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम, वो कोई और नहीं, वो यही वृंदावन धाम है। और महाप्रभु की उपासना का प्राण वृंदावन है। इसीलिए
श्री राधा महाप्रभु की सदगुरु हैं, लेकिन महाप्रभु पहला प्रणाम करते हैं वृंदावन धाम को करते हैं। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। महाप्रभु की उपासना का प्राण वृंदावन और वृंदावन का प्राण तत्व। वृंदावन में भाई हजारों करोड़ के मंदिर बन जाएं, वृंदावन में कोई सोने चांदी के भवनों का निर्माण कर दे, लेकिन वृंदावन का असली मंदिर, वृंदावन के प्रेम देवता तो कल भी, आज भी और आने वाले समय में भी राधा वल्लभ कुंज बिहारी और राधा रमण लाल ही हैं। यही वृंदावन का प्राण तत्व है, यही वृंदावन की आत्मा है, यही वृंदावन का स्पंदन है। राधा वल्लभ लाल वृंदावन की आत्मा है। वृंदावन की उस आत्मा को, वृंदावन की उस प्राण सत्ता को हृदय से लगाए, प्रिया जी की आज्ञा मन में धारण किए महाप्रभु चले वृंदावन की ओर। अपार धन संपत्ति, 2 कन्याएं संग में, लेकिन शायद ये महाप्रभु के हृदय की निर्मलता थी, लेकिन ये शायद महाप्रभु की हृदय की सहजता थी, ये शायद महाप्रभु के हृदय का समर्पण था कि प्रथम रात्रि उन दोनों कन्याओं ने महाप्रभु से कहा, आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना करना चाहती हैं। आप सोचिए, यौवन काल, अपरूप रूप, अपार धन, इन तीनों में से कोई एक भी हो तो व्यक्ति भटक जाता है, उसका पतन हो जाता है। बड़े लोग कहते हैं धन, यौवन और हुकूमत, इन तीनों में से एक भी हो तो व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए, और तीनों आ जाएं फिर तो कहना ही क्या, फिर पतन निश्चित है। महाप्रभु की उन दोनों पत्नियां, उनका अपरूप रूप, अपार संपत्ति, लेकिन प्रथम दिन महाप्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया कि आपने जिन कर कमलों से इन प्राण आराध्य राधा वल्लभ लाल को स्पर्श किया है, जिन हाथों से आप इनकी सेवा करेंगे, हम दोनों का यह प्रयास रहेगा आपके वो 2 कर कमल कभी संसार के किसी भाव का स्पर्श करके दूषित ना होने पाए। आपके भजन और आपके भजन के मार्ग में जो जो दूषण आएंगे, उन दूषणों का भोग करने के लिए हम आपकी धर्म पत्नियां हुई हैं। आपके धर्म की पताका, आपके धर्म की ध्वजा, जिसको लहराने के लिए इस संसार में आपका आगमन हुआ है, आपके धर्म की ध्वजा को फहराने में हम आपकी सहयोगिनी बन सकें, इसीलिए हमारा आपके जीवन में आगमन है, और इसी भाव से आप हमको स्वीकार करिए। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा था। मैं कई बार जब मीरा जी का चरित्र कहता हूं तो पहले मन में आता था कि यदि इतना ही अगाध अबाध प्रेम था तो ठाकुर जी ने मीरा जी का विवाह ही क्यों कराया? विवाह के बाद कौन सा मीरा जी ने सुख पाया? मीरा जी के जीवन के कष्ट प्रतिकूलता बढ़े विवाह के बाद। पर आज समझ में आता है, अगर मीरा जी का विवाह नहीं होता, मीरा जी को भोजराज जैसे पति नहीं मिलते, तो संसार शायद ये कभी नहीं जान पाता, संसार शायद ये कभी नहीं समझ पाता कि जो 100% भजन करना चाहता है, उसके लिए भगवान धरती और आसमान एक करके भी मार्ग बनाते हैं, उसको मार्ग मिलता है। जो कहता है हम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, ये मिथ्या लाभ है। इससे बड़ा असत्य जीवन में और कोई नहीं है। जो भजन करना चाहता है उसको मार्ग भी मिलता है, उसका भगवान सहयोग भी करते हैं, उसकी भगवान पल पल संभार भी करते हैं। जिस प्रकार श्री जी की आज्ञा देने पर महाप्रभु के संकल्प और विकल्प में भी वो 2 कन्याएं नहीं आई थी, ब्राह्मण की दी जाने वाली अपार संपत्ति नहीं आई थी, महाप्रभु के रोम रोम में केवल राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी बसी थी, ठीक उसी प्रकार इन दोनों कन्याओं ने प्रथम दिन आकर कहा कि जिस धर्म की ध्वजा आप लहराने के लिए आए हैं, हम और कुछ न कर सकें तो आपका सहयोग अवश्य कर पाए। सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। एक लज्जा, एक शीलवती नारी का एक संकोच होता है पति के प्रति। सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि आपके जो हाथ राधा वल्लभ लाल की सेवा करेंगे, उन हाथों को कभी कोई संसार का दूषित भाव स्पर्श ना होने पाए, ये हमारा आजीवन प्रयास रहेगा। ऐसी 2 सहचरियों को, ऐसी 2 सहयोगिनियों को संग लेकर महाप्रभु वृंदावन धाम की ओर चले। मैं आपसे फिर कहूंगा, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जब कोई भजन करने निकलता है, स्वामी शरणानंद जी महाराज की एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है। प्रज्ञा चक्षु थे, वो सूरदास थे, और वृंदावन से 7 बार गंगोत्री की यात्रा अकेले करके आए। और जो चिंतन उन महापुरुष का है, ऐसा अद्भुत चिंतन इस शताब्दी में शायद किसी अन्य महापुरुष का ना हुआ हो। अद्भुत चिंतन, बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व।
एक बार ऋषिकेश में भ्रमण कर रहे थे अपने किसी शिष्य के साथ। कोई भक्त था, मेरी अवस्था का ही वो युवक रहा होगा। उसने कहा कि बोले बाबा आप 7 बार गंगोत्री हो आए, आप किसी एक आधे शिष्य को साथ ले लेते, आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगा? आप कहीं गिर जाते? गंगोत्री की कितनी दुर्गम यात्रा है, स्वस्थ व्यक्ति भी भयभीत होता है जाने के लिए। बोले बाबा आप 7 बार अकेले हो आए, किसी को संग ले लेते। बाबा ने कहा भैया जब कहीं गहरी खाई आए ना तो मुझे बताना। शिष्य ने कहा प्रश्न क्या करता हूं, उत्तर क्या देते हैं। खैर गहरी सी खाई आई। बोले बाबा यही निकट में एक गहरी खाई है। बोले अच्छा लाला चल तो अब मुझे धक्का दे दे। बोले बाबा ये मैं नहीं कर सकता। बोले मेरी आज्ञा है तो मुझे धक्का दे दे। बोले बाबा सब कुछ कर सकता हूं, ये आज्ञा आपकी मैं पालन नहीं कर सकता। बोले नहीं देगा तो नरक में पड़ेगा, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो नरकगामी होगा। बोले महाराज एक बार छोड़िए, मैं 1000 बार नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपको धक्का नहीं दे सकता। बाबा ने कंधे पर हाथ रखा। जो नैन इस संसार को नहीं देखना चाहते थे, या प्रभु ने कृपा की और कभी दृष्टि को यह संसार दिखाकर मैला नहीं होने दिया, बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बाबा, बोले लाला एक बात बता, तेरे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता, वो मुझे कैसे गिरने देगा? तू साथ है मैं नहीं गिरता, वो मेरे साथ होगा तो मैं कैसे गिर जाऊंगा, क्यों गिर जाऊंगा? भजन सबसे पहले आपको निर्भय कर देता है, आपको निश्चिंत कर देता है। पहुंचे वृंदावन धाम की सीमा पर, वृंदावन की ब्रज की रज को महाप्रभु ने उठाकर अपने मस्तक सर लगाया, साष्टांग दंडवत किया ब्रज की भूमि को। आशा अभिलाषा बलवती हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है। वृंदावन की शोभा देख देख कर महाप्रभु के नयन अघाते नहीं। ऐसे जन्म जन्मांतरों से किसी भाव की, किसी बात की प्रतीक्षा हो और वो औचक सन्मुख प्रकट हो जाए तो व्यक्ति से अपना आनंद संभाले नहीं संभलता। दृष्टि को रोके या हृदय के भाव का संवरण करे, महाप्रभु को समझ नहीं आता। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, महाप्रभु पहुंचे वृंदावन धाम। मदन टेर, ऊंची ठौर, सुंदर लता भवन। लताओं पताओं ने मानो राधा वल्लभ लाल के आगमन से पूर्व ही उनके स्वागत के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। सुंदर लता भवन, और उसी लता भवन की छाया में महाप्रभु ने अपने प्राण आराध्य जीवन धन राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। आप देखिए, जब तक महाप्रभु इस धराधाम पर रहे, जब तक श्री बिहारी जी के प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज इस धराधाम पर रहे, उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। वृंदावन की तरु लताओं की छाया में ही रखकर अपने अपने प्राण धन का सेवन किया। वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन की लता, वृंदावन का पत्ता साधारण नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले ब्रह्मा शिव और उद्धव के मन में ये लालसा रहती है। शिव विधि उद्धव सबन के, ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता हुए सिर धरे, श्री वृंदावन रजनित। ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं, इनकी छाया में बैठकर जो अनअधिकारी होता है, उसके हृदय में भी प्रिया और प्रियतम का प्रेम भाव प्रकट होता है। तभी तो व्यास जी कहते हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जहां लता लता सब कल्पतरु और पारिजात सब फूल। किसी रसिक संत का संग नहीं होगा, किसी रसिक संत के मुख से वृंदावन की महिमा नहीं सुनी होगी, या वृंदावन को एक साधारण तीर्थ समझा होगा, तो वृंदावन जाओगे तुमको नाली दिखाई पड़ेगी, नाली में लौटते सुअर दिखाई पड़ेंगे, मंदिर में पंडा पुजारी पैसा लूटते दिखाई पड़ेंगे। और किसी रसिक का संग होगा, किसी रसिक की दृष्टि से तुम्हें भी वृंदावन को देखने की वो भाव दृष्टि मिली होगी, तब तुम्हारा मन कहेगा
मन चल वृंदावन धाम।